एसीपी मैडम, जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रही थी, वो मिली नहीं क्या? क्या पता वो आपके आंखों के सामने ही हो और आप उसे पहचान ही ना पाएं। मैं एसीपी शालिनी रॉय हूँ। एक पुरानी केस फाइल हाथ में लेते ही मेरी सांस रुक सी गई। मैं इस जेल में सिर्फ 2-3 दिन पहले ट्रांसफ़र हुई हूँ। ये कोई नॉर्मल जेल नहीं। यहाँ देश के सबसे खतरनाक मुजरिम रखे जाते हैं और उनमें से एक का आज रिलीज था। प्रिजनर नंबर 44। केस रिकॉर्ड में लिखा था 400 से ज्यादा बच्चे मिसिंग। काफी केसेस में ऑर्गन्स ट्रैफिकिंग का शक, पर कोर्ट ने उसे पनिशमेंट नहीं दी। मेडिकल बोर्ड ने लिखा सिवियर मेमोरी लॉस, मेंटली अनस्टेबल। जेल स्टाफ भी कहता था बेचारी को कुछ याद ही नहीं, सीधी साधी सी औरत। लेकिन मुझे कुछ भी सीधा नहीं लग रहा था। रिलीज के वक्त मैं उसके सेल के बाहर खड़ी थी। गेट खुला, वो बाहर आई। मेरे कान के बिल्कुल पास झुककर वो धीरे से बोलती है, एसीपी मैडम, जिसे आप इतने दिनों से ढूंढ रही थी, वो मिली नहीं क्या? क्या पता वो आपके आंखों के सामने ही हो और आप उसे पहचान ही ना पाएं। मैं सर से पैर तक जम गई और फिर वो सीधा चल देती है। आज उसकी रिलीज थी। गेट तक जाते जाते रुकती है। सिर्फ गर्दन मोड़कर उसकी आंखें मेरी आंखों से मिलती हैं और वो एक अजीब सी मुस्कान देता हुआ बाहर निकल जाती है। उसके जाते ही मुझे एक बात सताने लगी। जो इंसान 400 बच्चों के केस में हो, वो इतनी सीधी कैसे हो सकती है? कहीं ना कहीं उसकी आंखों में कुछ जिंदा था, कुछ जो वो छुपा रही थी। मैं तुरंत कंट्रोल रूम गई। प्रिजनर 44 का 10 साल का फुटेज स्लो चलाओ। फुटेज चलने लगा। 10 साल तक वो हर रोज एक ही जैसे बिहेव करती थी, एक ही जैसे डायलॉग्स, एक ही जैसे एक्शंस। मैं खुद से कहने लगी, नहीं एसीपी शालिनी रॉय, नहीं, कुछ है जो तुम समझ नहीं पा रही हो। और फिर एक रात का क्लिप आया। वो डायरी के साथ बैठी थी और बोल रही हैं, सुबह उठती हूँ, पर हर दिन एक नई जगह में, नया नाम, नई जिंदगी, और मेरी यादों का तो कोई पता ही नहीं। कुछ लिखती नहीं मैं, पर रात होते ही ये डायरी खुद भर जाती है। मेरे हाथ की राइटिंग, पर मुझे याद ही नहीं कब लिखा। फिर उस क्लिप में डायरी का लास्ट पेज दिखता है, जिसमें लिखा होता है, तुम आ गई हो। मेरी सांसें अंदर ही रुक गई। तुम आ गई हो? किसके बारे में लिखा था? क्या उसको पहले से पता था कि मैं यहाँ ज्वाइन करने वाली हूँ? उस पल मुझे लगा ये कोई बीमार औरत नहीं, ये एक कैलकुलेटिंग माइंड है जो 10 साल से हर रोज हर चीज़ कैलकुलेट कर रही थी। ये फुटेज का डेट चेक किया, ये रीसेंट फुटेज था। नेक्स्ट डे उसके सेल की सफाई के टाइम एक डायरी असली में मिली, जो मुझे एक स्टाफ देके गई। हाफ बर्न्ट, धुएं की बू, पुराने पीले पेजेस। मैं डायरी खोलती हूँ और अंदर देखकर मेरा खून सूख जाता है। 400 मिसिंग चिल्ड्रन, एक एक का नाम, एक एक एड्रेस, डेट्स, पैटर्न, नोट्स, सब उसके अपने हाथ की राइटिंग। बीच में एक नाम, दिति रॉय, मेरी बेटी। 10 साल पहले मिसिंग, बॉडी मिला था, मर्डर कभी पकड़ा नहीं गया। तब समझ आया वो डायरी, वो एक्टिंग, वो डायलॉग्स सब एक प्लान था। 10 साल तक की एक्टिंग, 10 साल तक का धोखा, सबको मेंटली अनस्टेबल दिखाना, ये एक प्लान था। और डायरी के लास्ट पेज पर लिखा था, हाँ,
एसीपी मैडम, तुम मुझे ढूंढती रही पर पहचान ही ना पाई। उस पल मुझे पता चला पर कोई केस प्रूव नहीं कर पाए। इतना दिन से सबको अपनी एक्टिंग से बेवकूफ बना के चली गई और हम लोग बस देखते रह गए।